कहानी के स्टार्टिंग में हम एबिगेल को बेली डांस परफॉर्म करते हुए देखते हैं। परफॉर्मेंस खत्म करके एबिगेल अपनी लग्जरी कार से घर जाती है। एबिगेल के फादर बहुत रिच होते हैं। कार के जाते ही कुछ लोग कार का पीछा करने लगते हैं, जिसमें टोटल 6 लोग थे जो अलग अलग कामों में एक्सपर्ट थे। वो सभी एक दूसरे के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। एबिगेल के घर पहुंचते ही उनकी टीम की हैकर सैमी घर के सभी लोग हैक कर लेती है, जिससे सभी लोग आसानी से घर में घुस जाते हैं। अंदर जाते ही सभी शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि वो घर एक महल की तरह था। इन सभी लोगों को एबिगेल और उसके फादर के बारे में कुछ नहीं पता था। ये लोग बस अपने बॉस का ऑर्डर फॉलो कर रहे थे। जैसे ही एबिगेल रूम में आती है, ये सब लोग मिलकर उसे पकड़ लेते हैं। जोए इंजेक्शन से एबिगेल को बेहोश कर देती है। तभी एबिगेल के फादर भी आ जाते हैं, जिससे टीम का स्नाइपर उन्हें शूट करने लगता है। तभी टीम लीडर फ्रैंक शूट करने से मना कर देता है और पीछे के गेट से चलने के लिए बोलता है। ये सभी लोग बाहर निकल ही रहे होते हैं कि तभी घर की लाइट्स ऑन हो जाती है और एक अलार्म बजने लगता है। अलार्म बजते ही सब लोग कार की तरफ भाग लगते हैं। कार का ड्राइवर डीन सभी को एक सुनसान घर में ले जाता है, जहां उनका बॉस लैम्बर्ट उनका वेट कर रहा होता है। लैम्बर्ट ने 24 आवर के लिए ये टीम बनाई थी। लैम्बर्ट का घर भी एक महल की तरह होता है। लैम्बर्ट कहता है कि 24 घंटे के लिए तुम्हें एबिगेल का ध्यान रखना है, जिससे वो एबिगेल के फादर से पैसे ले सके। लैम्बर्ट सभी को आपस में बात करने से मना करता है, जिससे कोई पकड़ा ना जाए और किसी की इंफॉर्मेशन भी लीक ना हो। लैम्बर्ट सबके फोन भी लेकर चला जाता है। कुछ देर बाद सभी लोग पार्टी करने लगते हैं। जोए ड्रिंक नहीं करती और थोड़ी थोड़ी देर में कैंडी खाती रहती है, जो सभी को बहुत अजीब लगता है। डीन जोए से उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में पूछता है, बट जोए उसे कुछ नहीं बताती। फिर डीन खुद ही सभी के बारे में कुछ ना कुछ कहानी बनाने लगता है। फ्रैंक $100 देकर जोए से अपने बारे में बताने के लिए बोलता है। जोए कहती है कि वो एक डिटेक्टिव है, जिसे सुनकर सभी एक्साइटेड हो जाते हैं और जोए से अपने अपने बारे में पूछने लगते हैं। जोए बताती है पीटर एक क्रिमिनल है, रिकल एक मरीन ऑफिसर है और डीन एक अनस्टेबल आदमी है, जिस बात से डीन बहुत चिढ़ जाता है। फिर फ्रैंक कहता है जोए एक नशीली लड़की है जो बस कैंडी खाती रहती है, जिस पर जोए कुछ नहीं कहती। एबिगेल से मिलने चली जाती है, क्योंकि सिर्फ जोए को एबिगेल से मिलने की परमिशन। एबिगेल जोए से उसकी आई खोलने के लिए कहती है। जोए अपना फेस कवर करके एबिगेल की आई ओपन कर देती है। जोए कहती है पैसे मिलते ही हम तुम्हें छोड़ देंगे। एबिगेल कहती है तुम लोगों ने गलत इंसान को किडनैप कर लिया है, क्योंकि मेरे डैड को मेरी कोई चिंता नहीं है। तभी जोए वहाँ से जाने लगती है और एबिगेल कहती है आज जो कुछ भी होने वाला है उसके लिए उसे बहुत अफसोस है। फिर फ्रैंक एबिगेल के पास जाता है और उसे डराकर उसके फादर के बारे में पूछता है और एबिगेल बताती है कि वो क्रिस्टोफर फिजार की बेटी है। ये नाम सुनकर फ्रैंक बहुत शॉक्ड हो जाता है और वहाँ से जाने लगता है। उसे जाता देख सभी लोग वजह पूछने लगते हैं। फ्रैंक सभी को क्रिस्टोफर के बारे में बताता है कि क्रिस्टोफर बहुत पावरफुल और रहस्यमय आदमी है, जिसके बारे में काफ़ी डरावनी कहानियाँ मशहूर हैं। बट पैसों के लालच में सब लोग अपने प्लान पर कायम रहते हैं। सब लोग घर में आराम करने लगते हैं और थोड़ी देर बाद सैमी अपने रूम में टीवी देखने लगती है। तभी उसे एहसास होता है कि उसके पीछे कोई है। जैसे ही वो पलटती है, पीछे एक भालू फेस का आदमी बैठा होता है, जो कि असल में डीन होता है। सैमी गुस्सा होकर डीन को रूम से बाहर कर देती है। डीन घर में घूमते हुए किचन में पहुंच जाता है, जहां एक डोर अपने आप खुल जाता है। डीन को लगता है कि वहां कोई है, बट वहां कोई नहीं होता। तभी डीन पर कोई हमला कर देता है और उसे खींच कर ले जाने लगता है, जिससे डीन जोर से चिल्लाने लगता है, जिसकी आवाज़ सुनकर सैमी किचन में आ जाती है और कुछ देखकर जोर जोर से चिल्लाने लगती है। आवाज़ सुनकर सब लोग वहाँ आ जाते हैं और देखते हैं कि सैमी डीन के सर को हाथ में लेकर वहाँ खड़ी होती है, जिसे देखकर सब डर जाते हैं। सबको लगता है कि घर में कोई छुपा हुआ है, जिसे सब लोग ढूंढने लगते हैं। तभी पीटर वहाँ से जाने के लिए डोर खोलता है तो देखता है कि वहाँ पर लोहे का गेट लगा हुआ है, जो कि बंद है। सब बात करने लगते हैं कि आने पर यहाँ कोई गेट नहीं था, अब ये गेट यहाँ कहाँ से आ गया, अब ये गेट यहाँ कैसे आ गया। पीटर गेट को तोड़ने की कोशिश करता है। तभी घर का लॉक सिस्टम ऑन हो जाता है और घर के सारे दरवाजे और खिड़कियां बंद हो जाती हैं। अब ये सब लोग यहाँ फंस जाते हैं। जोए एबिगेल से मिलकर पूछती है कि उसने और फ्रैंक के अलावा कोई और एबिगेल से मिलने आया था कि नहीं, जिस पर एबिगेल बताती है कि फ्रैंक ही वो आदमी जिसे सब लोग ढूंढ रहे हैं। जोए फ्रैंक के बारे में रिकल्स को सब बता देती है और फिर ये दोनों यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढने लगते हैं। तभी जोए को लगता है कि उसके पीछे कोई खड़ा है। जैसे जोए पीछे देखती है तो वहाँ रिकल्स खड़ा होता है, जिसे डीन की तरह ही किसी ने मार दिया होता है। जिसके बाद जोए गन लेकर बाकी लोगों के पास जाती है और सबको बताती है कि फ्रैंक ही वो आदमी है। फ्रैंक कहता है कि एबिगेल हमें आपस में लड़वा रही है। तभी ये लोग आपस में लड़ने लगते हैं और सैमी नोटिस करती है कि एबिगेल ने खुद को हथकड़ी से आज़ाद कर लिया है और अपना रूप बदलकर एक वैम्पायर बन गई है। तभी एबिगेल उन पर अटैक कर देती है और फ्रैंक एबिगेल को गोली मार देता है, जिससे एबिगेल जमीन पर गिर जाती है।
पर एबिगेल को कुछ नहीं होता और वो फिर खड़ी हो जाती है और सब लोग एबिगेल को रूम में लॉक कर वहां से भाग जाते हैं। फ्रैंक सैमी से घर के लोग को हैक करने के लिए बोलता है, बट सैमी मना कर देती है। फिर सब लोग वैम्पायर को मारने के लिए सामान इकट्ठा करने लगते हैं, जैसे गार्लिक, होली वाटर और दूसरी धार्मिक चीजें। एबिगेल उन्हें एक हॉल में मिलती है जहां वो रिकल के सर के साथ बैले डांस कर रही होती है। उन्हें देखकर एबिगेल उन पर अटैक कर देती है। सब लोग वहां से भागने लगते हैं। एबिगेल डांस करते हुए उनके पीछे जाती है और फ्रैंक और पीटर को घायल कर देती है। जोई सबका इलाज करती है और बताती है कि उसके पास एक इंजेक्शन है जिससे एबिगेल को किडनैप करते टाइम उससे बेहोश किया गया था। सब लोग फिर से एबिगेल को इंजेक्शन लगाने का प्लान बनाते हैं और एबिगेल को ढूंढने निकल जाते हैं। तभी सैमी एक पूल में गिर जाती है जो कि खून और लाशों से भरा हुआ था, जिसे देखकर सैमी बहुत डर जाती है और बहुत मुश्किल से वहां से बाहर निकल पाती है। तभी पीटर एबिगेल को देखकर वहां से भागने लगता है, पर एबिगेल उड़कर उनका पीछा करने लगती है। एबिगेल फ्रैंक पर हमला करती है और जोई उसे इंजेक्शन लगाने की कोशिश करती है। तभी एबिगेल इंजेक्शन को दूर फेंक देती है। सब लोग एबिगेल को पकड़ लेते हैं। इसी बीच एबिगेल सैमी के हाथ पर काट लेती है। तभी पीटर एबिगेल पर अटैक कर देता है और जोई तुरंत एबिगेल को इंजेक्शन लगा देती है, जिससे वो बेहोश हो जाती है। सब लोग एबिगेल को एक पिंजरे में बंद कर देते हैं और सब लोग एबिगेल से वहां से जाने का रास्ता पूछने लगते हैं। एबिगेल रास्ता बताने की जगह उनके राज खोलने लगती है जो किसी को नहीं पता होते हैं। एबिगेल बताती है कि लैम्बर्ट उसी के लिए काम करता है और उसी ने तुम्हें यहाँ फंसाया है। ये किडनैपिंग एबिगेल का ही प्लान थी ताकि वो उन सबको मार सके। एबिगेल कहती है कि तुम सभी ने किसी न किसी तरह मेरे फादर का नुकसान किया है, जिस वजह से वो तुम सबको मारना चाहती है। एबिगेल अपनी बातों में उलझाकर सबको आपस में लड़वा देती है, जिसमें पीटर को गोली लग जाती है। सब लोग फ्रैंक को वहां छोड़कर पीटर का इलाज करने चले जाते हैं। फ्रैंक एबिगेल को पिंजरे से आजाद करने के बदले बाहर जाने का रास्ता पूछता है। एबिगेल बताती है कि लाइब्रेरी में एक सीक्रेट डोर है, बट फ्रैंक एबिगेल को आजाद नहीं करता है। तभी एबिगेल पिंजरे का दरवाजा तोड़ देती है और फ्रैंक पर अटैक कर देती है। तभी वहाँ जोई आ जाती है और वहाँ की विंडो को तोड़ने लगती है, जिससे वहाँ सूरज की रोशनी आने लगती है। सूरज की रोशनी से एबिगेल के हाथ में ब्लास्ट हो जाता है, जिससे वो एक साइड में जाकर बैठ जाती है और ये सब लोग लाइब्रेरी में सीक्रेट डोर ढूंढने लग जाते हैं, बट वहाँ उन्हें कोई डोर नहीं मिलता है। लाइब्रेरी में ऊपर से सूरज की लाइट आ रही होती है और सभी लोग एबिगेल से बचने के लिए वहाँ खड़े हो जाते हैं। इधर एबिगेल रात होने का वेट करने लगती हैं। सैमी कहती है कि उसे पावर सोर्स चाहिए जिससे वो इस घर का लॉक खोल सके। ये लोग दो टीम बनाकर पावर सोर्स ढूंढने लगते हैं। तभी सैमी को कुछ आवाज आने लगती है और वो भी वैम्पायर में बदल जाती है। वैम्पायर में बदलते ही वो पीटर को मार के खा जाती है। अब सैमी भी एक वैम्पायर बन गई थी। सैमी को वैम्पायर बना देख सब लोग लाइब्रेरी में बैठ जाते हैं। यहाँ एबिगेल बताती है कि वो भी कभी नॉर्मल थी और उसके डैड ने उसे यहाँ कन्वर्ट किया था। ये लोग सूरज की रोशनी में खड़े थे, फिर भी सैमी इनकी तरफ आने लगती है। तभी जो एक प्लेट के जरिए सूरज की लाइट को सैमी की तरफ डाइवर्ट कर देती है, जिससे सैमी की बॉडी में ब्लास्ट हो जाता है। तभी वहाँ एक रूम खुलता है जिसमें पूरे घर का कंट्रोल रूम होता है और वहाँ पर हम लैम्बर्ट को वैम्पायर रूप में देखते हैं। लैम्बर्ट उन्हें एक डील ऑफर करता है जिसमें वो फ्रैंक को कन्वर्ट करके एबिगेल और उसके फादर को मारने के लिए कहता है, क्योंकि उसकी फैमिली एबिगेल के कब्जे में थी। लैम्बर्ट जोई को मारने लगता है। तभी फ्रैंक उसकी बात मान लेता है और उसे अपना ब्लड पिलाता है, जिसके बाद फ्रैंक भी एक वैम्पायर बन जाता है। लैम्बर्ट फ्रैंक को जोई को मारने के लिए कहता है, बट फ्रैंक लैम्बर्ट को ही मार देता है। तभी एबिगेल वहां जाती है और फ्रैंक पर अटैक कर देती है। इसी बीच जोई घर का लॉक सिस्टम बंद कर देती है और वहां से भागने की कोशिश करती है, बट बाहर का दरवाजा लॉक होता है। फ्रैंक एबिगेल को मार देता है और जोई को मारने के लिए जाता है। फ्रैंक जोई को बहुत तड़पाता है। तभी वो एबिगेल आ जाती है और जोई से हेल्प मांगती है। फ्रैंक बहुत पावरफुल हो चुका था। वो एबिगेल और जोई को बहुत मारता है। फ्रैंक जोई को काट लेता है और उसके वैम्पायर बनने का वेट करता है। तभी जोई फ्रैंक पर अटैक कर देती है और एबिगेल और जोई मिलकर फ्रैंक को मार देते हैं। फ्रैंक के मारने से जोई वैम्पायर नहीं बनती है। तभी वहाँ एबिगेल के फादर क्रिस्टोफर आ जाते हैं, जिसे देखकर जोई बहुत डर जाती है। क्रिस्टोफर जोई को मारने जाता है। तभी एबिगेल बीच में आ जाती है और जोई को बचा लेती है। फिर जोई वहाँ से कैंडी खाते हुए चली जाती है और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है।